और ऐसी बातों से कभी भी इरिटेट मत होना बेटा। हम कई बार इरिटेट हो जाते हैं, और चलो अभी तो आप अच्छे बच्चे हो, टीचर के सामने तो गाली नहीं देते, लेकिन आप बाद में गाली से बात करते हो। कहता साला कोई भी चीज कुछ भी उठ के इधर आ जाती है, अब प्रेपोजिशन यहां लगाओ विच से पहले, हाँ सेम दैट तो याद में लगाओ, हाँ फिर कहता है साला दिमाग की देख रखी है इसने। तो ऐसे मिलेंगे आपको जो बच्चे लाइब्रेरी में बोलेंगे, इवन हो सकता है मन ही मन में आप भी गाली दो। लेकिन बेटा होता क्या है, किसी चीज से हम जितनी नफरत करते हैं, जितनी गालियां देते हैं, फिर हम उस चीज से चिढ़ना स्टार्ट करते हैं, और वो जो नफरत है, वो चिड़ापन है, उससे हमें सब्जेक्ट से दूर कर देती है। और मेरे पुत्र दूर होकर नौकरी नहीं मिलने वाली, दूर होकर नौकरी नहीं मिलने वाली। इसीलिए इस चीज से चिढ़ना नहीं है। रिलेटिव प्रोनाउन लेंदी है बेटा, उससे चिढ़कर दूर नहीं भागना है, उसको रिवाइज बार बार करना। मैं भी पढ़ाने लग रहा हूं ना, बताने लग रहा हूं ना, इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने लग रहा हूं ना, हिंदी बता के भी आपको इंटरेस्ट डेवलप करके। मुझे पता था कहीं बच्चे बोले सर ये देखो, एक दूसरी चीजों को रिलेट करके बताने लगा, एक चीजों को रिलेट करके। चलो तो ऐसे याद रखनी होंगी चीजें सर। फिर आप बोलोगे पुत्र सर नहीं याद रही, मैं तो भूल रहा हूं। बोलता रहे बेटा, नौकरी नहीं मिलेगी, फिर क्या करेगा? कोई ना कोई काम धंधा तो करना पड़ेगा। कोई रिक्शा चलाने वाला रिक्शा चला के थोड़ा ना खुश है, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। कल मेरे पास एक बच्चा इंटरव्यू के लिए आया था, उसे वो यूपी पुलिस में लग गया था। जब वो यूपी पुलिस में लगा तो वहां ट्रेनिंग पे उनकी मुलाकात एक आईपीएस ऑफिसर से हुई थी। उन्होंने बोला बेटा तेरी एज कितनी है? इसने बोला सर अभी ग्रेजुएशन हुई थी। हाँ तो बस। कहता फिर बस? कहता सर उन्होंने मेरे को ये बोला, फिर यहाँ उनके शब्द ये थे, यहाँ ऐसी तैसी करा रहा है या तेरे को ज्यादा नशा चढ़ा है, या यूपी पुलिस निकल गया तो सोच रहा है यूपी पुलिस का पेपर तो ग्रेजुएशन वाले भी बंदे दे रहे हैं, जिन्होंने मास्टर्स की हुई है वो भी दे रहे हैं, तो वो खाड़ के कुछ अपने आप को फन नहीं समझ रहे। अभी एज देखियो अपनी, आगे बड़े एग्जाम की तैयारी कर ले। यूपी पुलिस में पाके कहता मैं सर मस्त रहता सुबह से शाम तक, मतलब ऐसे ही था। तो उन्होंने पता नहीं नोट किया, जवान लग रहा था, उन्होंने हमको डांट दिया कि बेटा ये फ्यूचर नहीं है तेरा, अभी तेरी उम्र है, आगे तैयारी कर लेना। कहता सर हम क्यों उनकी बात। फिर सीजीएल निकला उसका हिस्सा 2023। अगर वो बंदा ना मिलते, वो आईपीएस ऑफिसर जो उनको ना मिलते, ना उनकी तरफ आग लगाते तो वो नहीं होता। कहता गुरुजी अब मेरी लाइब्रेरी में जो जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे थे ना, सिलेक्शन के बाद अपनी लाइब्रेरी में गया हूं मैं, और जाके सबको वो आग भर के आ गया। सबको मैंने स्टोरी बताई, सबको कि यूपी पुलिस की तैयारी करो, ठीक है तैयारी करो, लेकिन उसके बाद बड़ी नौकरी की भी तैयारी। क्या पता मेहनत करने की आदत लग गया, बड़ी नौकरी मिल जाए। यही अपने मन में रखना बेटा। जितने छोटे सपने देखोगे, अलग मैंने नहीं बोला मिल जाए अगर नदी तो समुद्र की तलाश करो, ठीक है। चलो बाप से तो ध्यान रखना, कहीं चपरासी बन के कहीं बैठ जाओ, छोटी मोटी नौकरी लेके साला खुश हो रहे हैं, यूपी पुलिस में हो गया है, ये हो गया। अरे पागल, क्या पता तो बड़ी नौकरी के लिए बैठो। नौकरी कोई अच्छी बुरी नहीं होती बेटा, सब अच्छी नौकरी। लेकिन अगर मेरे पुत्र आप उससे बेहतर नौकरी पा सकते थे, लेकिन आपने नहीं पाई, आलस की वजह से रुक गए, तो आपकी गलती। मैं नहीं कह रहा चपरासी की नौकरी बेकार है, मैं कह रहा हूं मेरे बच्चे तू तो चपरासी के लायक नहीं था ना, तुझे बड़ी नौकरी मिल सकती थी, एलडीसी की, एमटीएस की, या यूपी पुलिस की। उन बच्चों के लिए जो कहते हैं गुरुजी इससे ज्यादा मैं कर ही नहीं सकता जी, लेकिन अगर आप कर सकते हो, फिर आप वो छोटी नौकरी करो तो छोटी नौकरी बेटा। एक बात बताओ, 1 लाख बड़ा अमाउंट है या छोटा अमाउंट है? 2 करोड़ बड़ा अमाउंट है, छोटा अमाउंट है? 2 करोड़ बड़ा अमाउंट है कि छोटा अमाउंट है? तुम तो 2 सेकंड में बोल दोगे बड़ा अमाउंट है। अंबानी से पूछो 2 करोड़ छोटा अमाउंट है कि बड़ा? तो बेटा डिपेंड करता है आप किससे पूछ रहे हो, छोटा अमाउंट है कि बड़ा। समझ में आई? आया पाजी? तो ये दिमाग में रखना, ये पूछो बेटा चपरासी की छोटी नौकरी बड़ी नौकरी है? सर ये पूछो